सीताराम राधे श्याम का मतलब क्या है? ये शब्द तो सबने सुना है, इससे आप लोग पुराने परिचित हो। सीताराम कहने से जिस मन, और जो मन दिन में 108 बार सीताराम का जप करता है, उसका मन कभी भटक नहीं सकता। मनंत नाम एक व्यापक नाम, विद्यान नाम नमस्तः। सीता का जाप करने वाले का मन कभी नहीं भटकेगा, और राम के जाप करने वाले का मन कभी भी गलत रास्ते को नहीं पकड़ेगा। ये सबसे बड़ा मंत्र है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कथा में आप लोग उपस्थित हैं, और आनंद कंद गोविंद की कथा में जो उपस्थित होकर के कथा का रसपान कर रहा है, वो जीव परमात्मा से भेंट करने का प्रयास कर रहा है। हमारी कथा श्रीमद् भागवत कथा आपको ज्ञान देने का प्रयास करेगी, मोक्ष देने का प्रयास करेगी, गोविंद से मिलाने का प्रयास करेगी, जीवन में भटकने से दूर करने का प्रयास करेगी। जो व्यक्ति अनेकों चीजों से भटक जाता है, उसे ज्ञान मिल जाता है। आप लोग इस कथा में क्यों आए हैं? टेंट लगाया, माइक लगाया, व्यवस्था की, ये किया, वो किया, काफी का झमेला इकट्ठा किया, ये क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो, हर जीव प्रेमी बन जाए भगवान का। क्योंकि शरीर की आयु ज्यादा नहीं है, ये शरीर 80-100 वर्ष जीने वाला है, और 80-100 वर्ष की कोई महत्व नहीं होता। 80-100 वर्ष कोई ज्यादा है क्या? बढ़िया सा तखत बना करके लकड़ी का घर में रख दो, वो हमसे ज्यादा जीता है, हम उससे भी कम जीते हैं। जीवन में अगर हमें धरती पर आए हैं तो हमें कोई अच्छा कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, जब तक गोविंद से भेंट नहीं हो सकती। गोविंद कोई घर में नहीं आता, गोविंद किसी रास्ते में नहीं मिलता, परमात्मा किसी घर के दरवाजे पे बैठा तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। हमें उसके लिए अत की रगड़ करनी पड़ेगी। एक बार से भी काम नहीं चलेगा, 2 बार से भी काम नहीं चलेगा, 100 बार से भी काम नहीं चलेगा, 1000 बार से भी काम नहीं चलेगा, 5000 बार से काम नहीं चलेगा, 10,000 बार से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? कि अति की रगड़ करे जो कोई। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते, जब मन आ जाए तभी उसका जप करना शुरू कर दो। संत लोग कहते हैं प्रभु जो विद्वान नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, वो कौन सा जप करे? जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या करना चाहिए? सीधा मंत्र है, सीताराम राधे श्याम। इसकी रगड़ करना शुरू कर दीजिए आप, कथा में आनंद आएगा, जीवन में जीने का इच्छा प्रकट होगी। शाम को 4 रोटी खा के सुबह जाग करके फिर 4 रोटी खाई सो गए, इससे काम नहीं चलने वाला है। तुम लोग जीने के लिए आए हैं धरती पर, खाने के लिए नहीं आए। खाने वाला तो पशु है, नहीं खिलाओगे तो रस्सी को तोड़ देगा, खूंटे को तोड़ देगा, भागने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, क्योंकि वो पशु है। हम लोग तो जीने के लिए खाते हैं, जिससे जीव चलता रहे, हरि का गुण गाता रहे। अति की रगड़ रगड़ रगड़, अति की रगड़ करे जो कोई, अगिन प्रगट चंदन से होई। अत की रगड़ करनी पड़ेगी आपको कथा में, अत की रगड़ ज्ञान में करनी पड़ेगी। हर घड़ी परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा। मन को साधु बना लो, मन को वैरागी बना लो, मन को भक्त बना लो, मन को ज्ञान बना लो, मन को श्रद्धा बना लो, मन को भाव बना लो। ये मन एक धागे के समान है, धागे को जिधर डालोगे उधर ही गांठ लगा देगा। ये मन एक धागा है मेरे प्रिय भक्तों।
मन की भक्ति में लवलीन हो जाओ, मन के प्रेम में लवलीन हो जाओ, हैं? क्योंकि हरि बिना तुम्हारा कोई नहीं है। कितना सुंदर लिखा है, सुनना ध्यान से कि हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा। राधे है राधे राधे, कौन है मेरा तारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा। तू ही है राम, तू ही है कृष्ण रे, तू ही है राम, तू ही है कृष्ण, राम 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 राम, तू ही है राम, तू ही है कृष्ण रामा, तू ही है राम, तू ही है कृष्ण, तू ही भगवान, तू ही श्री राम, ओ तू ही भगवान, तू ही श्री राम। हरि बिन कौन है मेरा तारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा। राधे 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 राधे, कौन है मेरा तारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा। तेरी भक्ति के बिना मन नहीं लागे, तेरी भक्ति के बिना मन नहीं लागे, मन नहीं लागे मेरो जिया नहीं लागे, मन नहीं लागे मेरो जिया नहीं लागे। तू ही है मेरा सहारा, तू ही है मेरा सहारा, तू ही है मेरा तारा, तू ही है मेरा सहारा। हरि बिन कौन है मेरा तारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा तारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा तारा रे रे। हरि बिन कौन है मेरा सहारा। हरि के बिना कोई नहीं है संसार के अंदर किसी का। एक बात कहूं, कथा को अब ध्यान से मन लगा करके सुनेंगे, मन में प्रभु की प्रेम करने की इच्छा प्रकट हो जाएगी। और जिस हृदय के अंदर प्रभु की प्रेम करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, वो हृदय गोविंदमय हो जाता है। गोविंदमय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में गोविंद की भक्ति प्रकट हो जाती है, उसका हृदय गोविंदमय हो जाता है। और गोविंदमय किसे कहते हैं? जिसके हृदय के अंदर कोई अपवित्रता चीज प्रकट नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल, वो हृदय गोविंदमय हो जाता है ना।
आप लोग गोविंदमय हो जाओगे और कथा के रसीली सरकार के आप प्रेमी हो जाओगे। जो रसीली सरकार का प्रेमी हो जाता है उसे गोविंद की भक्ति में आनंद आना प्रारंभ हो जाता है ना। तो आप लोग इस प्रकार से आनंद कर रहे हैं और ठाकुर जी की भक्ति में मदमस्त हैं। तो इस प्रकार से कथा का आनंद आप लोग ले रहे हैं।